हेलो, आई एम डॉक्टर संजीव कुमार आर्या, होम्योपैथ कंसल्टेंट एंड डाइटिशियन। आज हम आप लोगों के सामने लेकर के आए डायबिटीज में क्या खाएं और क्या ना खाएं, और ये एक तरह का साइंटिफिक एविडेंस के साथ वीडियो बनाई गई है, इसे आगे तक जरूर देखें। तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे ग्लाइसेमिक इंडेक्स। ये हमें ये बताता है कि अलग अलग तरह के अगर हम कोई भी फूड आइटम से ले रहे हैं तो ये हमारे ब्लड शुगर के लेवल को कितना और कितनी तेजी से बढ़ाते हैं। इसका सही मेजरमेंट करने के लिए जीआई इंडेक्स का यूज किया जाता है। इसे 0 से 100 के अंदर मेजरमेंट करते हैं। अगर हम बात करें कि भाई लो कितना होगा, तो लो के लिए 55 तक अगर जिन फूड आइटम्स के अंदर जीआई रहता है तो उन्हें हम लो के अंदर लो कैटेगरी में काउंट करेंगे। और मीडियम के लिए अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम 56 से लेकर के 69 तक काउंट करते हैं। आगे की बात करें हम जिन्हें हम बिल्कुल ना लें, जिन्हें हम बोलते हैं कि ये रेड लाइन है, जो एबव 70 से 100 के बीच में रहेंगे उन्हें हम रेड लाइन काउंट करेंगे। ये जीआई इंडेक्स वाले फूड आइटम्स हमें बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि भाई ग्लाइसेमिक लोड क्या है। तो ग्लाइसेमिक लोड के अंदर अगर हम बात करें तो फूड आइटम्स की क्वांटिटी और जीआई इंडेक्स दोनों को ध्यान में रख करके हम ब्लड शुगर के लेवल पर उसके इफेक्ट को मेजर करते हैं, और ये उसके इफेक्ट को मेजर करने का एक सटीक मेजरमेंट होता है। बात आती है कि भाई अब हम जीआई का ध्यान रखें या जीएल, कौन बेटर रहेगा। तो अगर हम बेटरमेंट की बात करें तो यहाँ पर जो एग्जैक्ट मेजरमेंट हमें देता है और सही सटीकता के बारे में बताता है वो है हमारे पास ग्लाइसेमिक लोड। तो जैसे अगर हम बात करें अगर हम वाटरमेलन को ले तो जिसका जीआई इंडेक्स लगभग 70 से 80 होता है और ग्लाइसेमिक लोड 5 रहता है, तो क्या हम वाटरमेलन ले सकते हैं? यस, बिल्कुल ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर वाटर और फाइबर रिच सब्सटेंसेस ज्यादा हैं और इसका ग्लाइसेमिक लोड भी कम है। अगर हम इसे कैसे कैलकुलेट करेंगे तो ग्लाइसेमिक लोड को हम कैलकुलेट करने के लिए अगर एक सर्विंग्स अगर हम देखें तो उसके अंदर कितने नंबर ऑफ कार्ब्स ग्राम में अवेलेबल हैं, उसकी मल्टीप्लाई अगर हम जीआई इंडेक्स से करें और उसे 100 से डिवाइड करें तो हमारे पास जीएल मिल जाता है। इस जीएल के बेसिस पर हम एक इंडेक्स तैयार करते हैं और इसी के आधार पर हम विचार करते हैं कि हमें डायबिटीज के मरीज को क्या लेना चाहिए क्या नहीं लेना चाहिए। तो इसके लिए एक एग्जाम्पल के तौर पर और हम बात करते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हमने 8 ऑunce मिल्क ले लिया, स्किम्ड मिल्क अगर हम लेते हैं 8 ऑunce, तो उसके अंदर लगभग हमें 12 ग्राम कार्ब्स मिलती हैं। तो इसे हम कैलकुलेट करें, इसका जीआई इंडेक्स जो रहता है वो हमारे पास होता है 46, और 46 की अगर हम मल्टीप्लाई करें 12 से और डिवाइड करें 100 से तो इसका जीआई इंडेक्स जो जीएल आएगा वो आएगा निकल करके अप्रॉक्स 5.52। तो इसका मतलब स्किम्ड मिल्क कोई भी किसी तरह से नुकसानदायक नहीं है। तो इसका मतलब हमें जीआई जो जीएल है उस जीएल के बेस पर ही डायबिटीज के मरीज को अपने खाने की डाइट बनाना चाहिए और इसी के बेसिस पर उसे लेना चाहिए। तो कुछ इस तरह के एग्जाम्पल हम आगे बात करते हैं कि किसके अंदर जीआई इंडेक्स हमारा कम है और जीआई लोड भी कम है। जीआई लो भी हो और जीएल लो भी हो, ऐसे कौन से फूड हैं? जैसे मूंगफली हो गई, रॉ चेरी हो गई, काजू, और हम इसके अलावा होल मिल्क ले सकते हैं। होल मिल्क वो लोग ना लें जिन्हें कोलेस्ट्रॉल की समस्या हो या हाई बीपी रहता हो, तो वो वहां पर स्किम्ड मिल्क का यूज कर सकते हैं। जैसे गाजर, मटर, नाशपाती, संतरा, सेब, कीवी, मिक्स्ड ग्रेन ब्रेड अगर जरूरत हो तो, अन्यथा ना लें। किडनी बीन्स जैसे राजमा, लोबिया, इन सारी चीजों को आप उबाल करके खा सकते हैं। और क्या ले सकते हैं? चिक्स पीस जिसे हम चना, काबुली चना कहते हैं हिंदी में, और ग्रेप्स हो गए, ड्राइड एप्रिकॉट्स जिसे हम सूखी खुबानी कहते हैं, ये भी ड्राई फ्रूट्स में काफी अच्छा रहता है। इसका जीआई भी कम है और जीएल भी कम है। अब हम बात करेंगे ऐसे फूड जिनका जीआई ज्यादा है और जीएल कैसा है? कम है। जैसे फ्रेश पाइनएप्पल, अनानास जिसे हम बोलेंगे, उसे हम ले सकते हैं। होल मील में जैसे होल मील राई ब्रेड होते हैं, उन्हें भी हम ले सकते हैं। होल मील ब्रेड जरूरत लगे तभी लें, अन्यथा ना लें। हनी रेयर केस में लेना है। स्वीट कॉर्न भी आप वाइल्ड वाले ले सकते हैं। मूसली आजकल बहुत ज्यादा फेमस है, कॉमन ट्रेंड में चल रहा है, फ्लिपकार्ट और सारी साइट्स पर भी अवेलेबल है, तो इसे भी सुबह के नाश्ते में कभी कभी ले सकते हैं। मैंगो ज्यादा क्वांटिटी में ना लेकर के कम क्वांटिटी में लें।
तो ये भी हमें नुकसानदायक नहीं रहेगा। ये बहुत बड़ा मिथ रहता है लोगों को कि भाई मैंगो नहीं लेना चाहिए, बिल्कुल नहीं खा सकते। आप खा सकते हैं लेकिन एक लिमिटेड क्वांटिटी के अंदर खाना है। और ये एक साइंटिफिकली प्रूफ बताया गया कि भाई हाई जीआई है और जीएल इसका कम है, तो जीएल अगर कम है तो क्यों नहीं ले सकते, आप बिल्कुल ले सकते हैं इसे, लेकिन एक लिमिटेड क्वांटिटी के अंदर लेंगे। ये भी मिथ आज दूर हो जाएगा आप लोगों का इस वीडियो को देख करके। नेक्स्ट आता है हमारे पास मॉडरेट क्वांटिटी वाले कौन से, तो मॉडरेट क्वांटिटी के अंदर आता है स्वीट पोटैटो हो गया, और हमारे पास कौन सा रहेगा अनस्वीटेंड रोज ऑरेंज जूसेस हो गए। ऑरेंज जूसेस के अंदर हम एक्स्ट्रा चीनी ऐड ना करें, बस तब हम इसे ले सकते हैं। और इसके अंदर अगर कोई अनस्वीटेंड एप्पल जूस, जिसे हम कहेंगे भाई शर्करा रहित जो एप्पल जूस है, वो भी हम ले सकते हैं। ब्राउन राइस वाइट वाले ले सकते हैं, और मैक्रोनी सफेद पास्ता अगर जरूरत लग रहा नाश्ते में तब लें, कहीं बाहर हैं आप, अदरवाइज से ना लें। और यहाँ पर हमारे पास जैसे और क्या क्या चीजें हम ले सकते हैं, तो जई, जिसे हम लपसी कहते हैं हिंदी में, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है पॉरेज, है ना, बुलगुर, जिसे हम बुलगर बीट कहते हैं, दलिया, ये भी आप कभी कभी नाश्ते में ले सकते हैं इसे भी। अब आती है बात हाई जीआई और हाई जीएल वाले फूड आइटम, जैसे व्हाइट राइस बॉइल्ड। अगर हम बात करें व्हाइट राइस, तो आपको पता ही कॉमन सी बात है कि चावल बढ़ाता ही है शुगर, लेकिन अगर व्हाइट राइस ले रहे हैं तो ये और ज्यादा नुकसानदायक है। अगर कभी कभी जरूरत लग रहा है कि भाई हमें बहुत ज्यादा मन कर रहा है, तो ब्राउन राइस इसकी जगह पर ले सकते हैं, जैसा हमने पहले बताया था। दूसरा रेजिन्स ले सकते हैं, बेक पोटैटो बिल्कुल ना लें, रेजिन्स भी कम से कम ही अवॉइड करेंगे, कम से कम ही लेने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इसके अंदर भी हाई जीएल और हाई जीआई है। कॉर्नफ्लेक्स बिल्कुल ना लें, क्योंकि इसके अंदर हाई जीआई हाई जीएल इंडेक्स के अंदर आता है ये। तो आशा करता हूँ आज की वीडियो आप लोगों को साइंटिफिकली काफी अच्छी लगी होगी, और इसी को फॉलो करते रहें। ये काफी मेहनत के साथ बनाई गई है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।